कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश के नहीं अंग्रेजी का हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि इंग्लिश विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपके पे आ चुका हो। साथ ही आप वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिएगा और आपको यहाँ पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्त तक भी शेयर कर देना, ठीक है। व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, जहाँ पर भी आप शेयर करना चाहते हैं आपको अपने दोस्त तक पहुँचा देना इस वीडियो को, ठीक है। तो शेयर कर देना इस वीडियो को। और साथ ही आप यहाँ पर देखिए मार्क्स 80 अंक रहेगा, टोटल क्वेश्चन आपके 15 रहने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही आपका टाइम रहेगा 3 घंटे का। तो चलिए जो आपका इंग्लिश विषय का पेपर वो देख लेते हैं। आपका महत्वपूर्ण पेपर है, इससे आप अच्छे अंक ला सकते हैं इंग्लिश के पेपर में। तो आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन ऑल क्वेश्चन आर कॉम्प्रिहेंसिव, फिर दूसरा आता है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। अब सेक्शन ये आता है आपका रीडिंग। पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 10 नंबर का रहने वाला पैसेज। तो आप यहाँ पर कैटरेक्ट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस विच इज आल्सो क्यूड बाय डैमेज टू द कॉर्निया। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया। तो पूरा आपको डार्क टू हिम तक अच्छी तरह से आपको रीड कर लेना है, ठीक है। थोड़ा आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से। अब चलिए आपका इसका पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो इसका आपका ये ऑप्शन आता है पॉल्यूशन, बी आता मोबाइल फोन से, सी आता आपका कैटरेक्ट और डी आता नॉन ऑफ दीज। तो पहले का आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कैटरेक्ट। फिर दूसरा आता व्हाट डज द लेंस ऑफ द आई बिकम ओपेक्यू इन ओल्ड एज। तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा इट लॉसेस इट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। आपका यहाँ पर ध्यान से देखते जाना। फिर आपका तीसरा आता हाउ डज ए कैटरेक्ट इफेक्ट इज ए विक्टिम अल्टीमेटली। तो इसका आपका यहाँ पर जो तीसरे का राइट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आपका यहाँ पर दिया गया फाइंड द बर्ड फ्रॉम पारा वन दैट मीन्स दैट थ्रो सॉरी। आपका चौथा रह गया हाउ डज वन डिटेक्ट कैटरेक्ट इज एयरली स्टेक्स। तो चौथे का आपका यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा बोथ बी एंड सी। मैं पांचवा दिया फाइंड द बर्ड फ्रॉम पारा वन दैट मीन्स दैट थ्रो विच लाइट कैन नॉट इंटर। तो इसका आपका ए ऑप्शन दिया गया ट्रांसपेरेंट, बी आता आपको ओपीक्यू और सी ऑप्शन देख लीजिए डी, ठीक है। तो पाँचवें का आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाँचवें का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपीक्यू, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पाँचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आपका यहाँ पर देख लेते 6वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर थे नाउन फ्रॉम ऑफ पेटेंट। तो पेटेंट का आपको नाउन लिखना है, तो इसका आंसर आपका पेटेंस हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया टाइप ऑफ कैंसर क्यूज बाय अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन इज। तो इसका आपका ये ऑप्शन आता है ब्लड कैंसर, बी आता ब्रेस्ट कैंसर और सी आता स्किन कैंसर और डी आता लंग कैंसर। तो जो आपका 7वें का यहाँ पर राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो आपका यहाँ पर हो जाएगा स्किन कैंसर। स्किन कैंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दिया गया है 8वां द ऑनसेट ऑफ कैटरेक्ट डॉट डॉट द बिगिन। तो इसका राइट आंसर आपका बिलर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर 8वां क्वेश्चन। 9वां आता है व्हेन डज कैटरेक्ट जनरली ओकर। ये आपको क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। इसका आंसर हम बता देंगे। फिर 10वां आता हाउ इज स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट। तो स्टूडेंट जो आपका 9वां क्वेश्चन दिया था, ठीक है, व्हाट डज कैटरेक्ट जनरली ओकर। तो इसका आंसर है इट जनरली ओकर्स इन ओल्ड एज, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 9वें का। जो 10वां क्वेश्चन दिया था हाउ इज स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट। तो इसका आंसर है स्मोकिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट बिकॉज इट कैरीज ए सब्सटेंस इंटरनली डैमेजिंग द आइस। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आता है रीड द ठीक पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर क्रॉपलैंड्स, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया तो पूरा आप रीड कर लीजिएगा। आपके इसका पहला क्वेश्चन आता है मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। यानी जो आपके यहाँ पर पैसेज दिया गया है इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको नोट्स से बनाने हैं, ठीक है। यानी जो आपका पैसेज दिया गया पैसेज में से आपको बनाने हैं क्या नोट्स, ठीक है। फिर इसका आपका यहाँ पर दिया गया गिव अ सुइटेबल टाइटल टू, और साथ ही आपको यहाँ पर टाइटल भी लिखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नोट्स और टाइटल किस तरह से लिखना, चलिए वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए ये वाला आपका पैसेज आया, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट है जा इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्टिविटी, ठीक है, यही आया है। तो इसके आपको नोट्स से देख लीजिए। इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी 5 पॉइंट लिखने हैं। और इसका टाइटल हो जाएगा इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। आपका यहाँ पर हो जाएगा नोट्स और आपका टाइटल, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 नंबर यानी जो क्वेश्चन 2 था वो कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपका यहाँ पर सेक्शन बी आती है राइटिंग। यू आर एस राजन ऑफ बरवानी, यू वांट टू लेट योर फ्लैट राइट आउट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर।
तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट आपको कुछ इस तरह से बनाना है, ठीक है। आपका यही क्वेश्चन आया है, यू आर एस राजन ऑफ बरवानी, ठीक है, यही क्वेश्चन आपका आया है। तो इस तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ठीक है। पहले तो आपको बॉक्स बनाना है, फिर इसके अंदर आपको एक छोटे से यहाँ बॉक्स बनाना है जो जिसमें आपको लिखना है टू लेट। फिर आप यहाँ पर टू लेट आर 3 बेड, ठीक है, बेडरूम कॉर्नर, इस तरह से पूरा आपको याद करना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाता है। इस तीसरे का तो आता है प्रीपियन अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। इसमें आपको यूज ऑफ ड्रग्स पर पोस्टर बनाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको यूज ऑफ ड्रग्स पर पोस्टर बनाना है, ठीक है। आपका यहाँ पर ये डोंट यूज ड्रग्स है, ड्रग्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, ड्रग्स डिस्टोरी सोसाइटी फैमिली एंड वीकनेस द कंट्री, ड्रग्स स्पॉइल्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये आपका यहाँ पर यूज ऑफ ड्रग्स पर हो जाता है पोस्टर, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं। यू आर प्रवीण महाजन रेसिडेंट 23 जानकी नगर इंदौर, राइट अ लेटर टू फ्रेंड जयदीप डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी जो बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले उसकी तैयारी के लिए आपको फ्रेंड को इनवाइट करना है, यानी फ्रेंड को आपको लेटर लिखना है, ठीक है। तो चलिए आपका इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको यहाँ पर फ्रेंड को लेटर लिखना है। 23 जानकी नगर इंदौर, ही फ्रेंड अस यू नाउ दैट और फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। इस तरह से प्रवीण महाजन तक पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा दिया, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द नॉसेंस ऑफ लाउड स्पीकर। यानी आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, ठीक है, आपकी डिस्ट्रिक्ट में। तो उसको यहाँ पर बंद कराने के लिए आपको कलेक्टर को लेटर लिखना है, ठीक है। एक तो आप यहाँ पर देख लीजिए कलेक्टर को लेटर आपको किस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखना है लेटर, ठीक है। 15 ग्रीन एवेन्यू सिविल लाइन्स लुधियाना, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इस तरह से पूरे यहाँ पर लेटर लिखना है कलेक्टर को। अब चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ 5 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन यहाँ 5 आता है, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। जो आपके यहाँ पर डिटेल्स दी गई इसी का यूज करके आपको क्या करना है, यहाँ पर एक न्यूज़पेपर पर आपको रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको रिपोर्ट इस तरह से बनानी है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर देख लीजिए यही क्वेश्चन आपका आया है। तो इस तरह से आपको इंदौर से लेकर आपको यहाँ पर ऑपरेशन तक पूरी याद करनी है, यही आपकी न्यूज़पेपर पर रिपोर्ट है, ठीक है। और जो इसका अथवा दिया गया है जिसमें आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना किसी एक टॉपिक पर, तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए फाइल इन द ब्लैंक्स, यानी 5 आपको 5 करने। तो बोला था आई सुरेश इज नॉट ए बॉय हु हैज गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दा हो जाएगा पहले का। फिर दूसरा था कैन आई हैव डॉट डॉट शॉप प्लीज, तो इसका आंसर आपका सम हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा आता हाउ डॉट डॉट शुगर डू यू टेक इन योर टी, तो इसका आंसर आपका मैनी हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका आता चौथा इन अ फुटबॉल मैच डॉट डॉट टीम हैज 11 प्लेयर्स, तो यहाँ पर इन अ फुटबॉल मैच ईच, ठीक है, ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स। फिर जो आपका यहाँ पर ये कम ऑन ट्यूजडे और थर्सडे डॉट डॉट डे इज ओके, तो इसका आंसर आपका इधर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 6वां दिया डॉट डॉट यू लाइक टू कम विथ मी, तो इसका आंसर आपका वुड हो जाएगा, ठीक है, वुड यू लाइक टू कम विथ मी। तो इस तरह से आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके डू एज डायरेक्टेड एनी 5 आपको 5 करने। तो बोला था सी नाउ मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फिर दूसरा आता है द बॉय इज माई कजिन, इसको आपको रिलेटिव क्लाउज में चेंज करना है। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है जिसमें आपको अस सुन अस का प्रयोग करना है, ठीक है। और चौथे में आपको अंडरलाइन क्लाउज का प्रयोग करना है। और 5वें में आप देख लीजिए और 6वें में आपको अनलेस का प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर है आपका आई एम नाउ बाय हर। फिर दूसरे का आंसर है द बॉय यू सो इन द मार्केट इज माई कजिन, ठीक है, आपका दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर देख लीजिए, ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपको चौथे का आंसर और 5वें का आंसर 6वें का, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन डी आती है आपकी टेक्स्ट बुक। तो चलिए हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कर लेते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। माय चिल्ड्रन दैट इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया, तो पूरा आप यहाँ पर कुडंट गिव अब तक पूरा रीड कर लीजिएगा। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए इसका पहला क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज ऑर्डर्स हैज कम फ्रॉम बर्लिन। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो पहले का आपका राइट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा नो फ्रेंच टू बी थॉट। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा दिया बाय डज मिस्टर हेमल बांट द स्टूडेंट टू बी अटेंटिव, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बिकॉज इट इज लास्ट फ्रेंच लेसन, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन।
तो तीसरा क्वेश्चन आपका आता है बीच ऑफ दीज सीम्ड ओल्ड फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, हिज बुक्स है। और जो आपका चौथा क्वेश्चन दिया, चौथे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा और पाँचवें का आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब चलिए आपका नौवीं का ही आता है जो कि आपका रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपकी पोयम दी गई है एंड ड्राइविंग माई फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सो माई मदर बी साइड मी। इस तरह से आपके दिए तो पूरा रीड कर लीजिएगा। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ दीज बेस्ट अप्लाई टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा आ रिकोलेक्शन। फिर दूसरा आपका क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज इज द टून ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो दूसरे का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा ग्लूमा एंड फेयरफुल। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा दिया फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स डेड बॉडी। तो आपको डेड बॉडी का मीन्स लिखना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कॉर्पस, CORPSE, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपका यहाँ पर आता है नौवीं का बी आता है जो कि आपके यहाँ पर दिया गया 65 क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टेलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया। तो पहला था हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। फिर आपका दूसरा था भाट इज नैनी, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर जो तीसरा था इट भाट एज बाज ही हैंडेड इन थ्रोन, तो इसका आंसर आपका 20 ईयर्स हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया भाट इज कॉट ऑफ बर्ड्स, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा अ लीगल बॉडी क्रिएटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड यानी 5। आपको 30 वर्ड में आंसर देना और 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया भाई डिड फ्रांज नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, ठीक है। जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर पहले का जो आंसर रहेगा तो वो आपको यहाँ पर बता देंगे एक साथ। दूसरा था इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग हु इज मुकेश भाट इज हिज ड्रीम। फिर तीसरा था भाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। चौथा था भाट भाई वाज द क्रॉप्टर टू सो टारगेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। पाँचवा था भाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो। छठवां था भाट वर द ओपन ऑप्शन दैट सोफी बाज ड्रीमिंग ऑफ, ठीक है। तो चलिए जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, ठीक है। फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल बिकॉज ये आपका इस तरह से यहाँ पर द लेसन तक पहले का आंसर रहेगा। फिर दूसरे का आंसर देख लीजिए, साथ ही आपका क्वेश्चन भी लिखा है और आंसर भी, ठीक है। और ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए विलियम से लेकर बाटर तक, ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। और चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए दास से लेकर, ठीक है, ई सोल्यूशन तक आपका यहाँ पर है चौथे क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपका पाँचवें क्वेश्चन दिया, पाँचवें क्वेश्चन का आंसर है द ऑफिस से लेकर आपका मैनुअल जॉब्स तक रहेगा पाँचवें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका छठवें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आपका रहेगा सॉफी से लेकर ठीक है ऑपरेचुनिटी तक आपका यहाँ पर रहेगा छठवें क्वेश्चन का आंसर। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पर 11 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड में आपको आंसर देना है, 3 क्वेश्चन करने हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन था भाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड आर्च दैट द पोएट फील्स। दूसरा था भाट प्लेसर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। तीसरा था भाट डज द पोएट कॉल द कार सेल्फिश। चौथा था भाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स मेंशन इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, ठीक है। तो चलिए आपका यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपके 11वीं के पहले क्वेश्चन का आंसर दिया द पोएट फील्स से लेकर मोर्टेलिटी तक। फिर आप यहाँ पर दे दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ ब्यूटीफुल से लेकर आपका पॉजिटिविटी तक आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका तीसरा क्वेश्चन दिया, तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा द पोएट से लेकर आपका पीपल तक। और चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 12 आता है जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके क्वेश्चन 12वीं के पहले वाले का आंसर चार्ली से लेकर मॉडर्न लाइफ तक। फिर आपका यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका, ठीक है, टाइगर तक। और फिर तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आपका 12वां क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका जो 13वां क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं तो आपको 2 करने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 13वें के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, और ये आपके 13वें के दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर, और ये आपका तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। फिर आपका जो 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया जिसमें आपको सेंटर आइडिया लिखनी है माय मदर एट 66 पर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी सेंटर आइडिया माय मदर एट 66 पर, इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। और जो आपका यहाँ 15वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, ये वाला द थर्ड लेवल बाज अ मीडियम ऑफ स्केप ऑफ चार्ली। तो हम इसका भी आंसर देख लेते हैं, ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो इस तरह से आप जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।